दोस्तों अगर आपने इंटर पास किया है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यानी कि कुल मिलाकर के अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो जिसके लिए ना आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होता है कि आपका जो है सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है, फिर जाकर के आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार डाउनलोड किस प्रकार से करनी है और साथ ही डाउनलोड करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन लेटर यानी कि इंटीमेशन लेटर प्राप्त करने के लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड भी होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ये आईडी पासवर्ड नहीं है तो किस प्रकार से आपको प्राप्त करनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये है इंटीमेशन यानी कि सिलेक्शन लेटर, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सिलेक्शन लेटर। तो दोस्तों आखिरकार ये डाउनलोड किस प्रकार से होना है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो जैसा कि स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं वो है फर्स्ट सिलेक्शन लेटर, यानी कि जो ये इंटीमेशन लेटर है, जो सिलेक्शन लेटर आपने डाउनलोड किया, ये सिलेक्शन लेटर साथ में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोस्तों ये CAF क्या है, तो ये आप जिस समय ऑनलाइन अप्लाई करवाए थे एडमिशन लेने के लिए किसी भी कंप्यूटर शॉप से, तो वहाँ से आपको एक पेज मिला होगा जिस फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होता है और आप जो है 5 कॉलेज को वहाँ पे चूज किए थे, तो वो फॉर्म आपको ले जाना है। इसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल CLC या फिर TC। तो दोस्तों आपने जिस भी हाई स्कूल से जो है इंटर पास किया है वहाँ से आपको जो है CLC ले लेना है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और वो CLC यानी कि TC आपको ओरिजिनल ले लेना है और वो ओरिजिनल इसके साथ संलग्न कर देना है। साथ ही बोला जा रहा है इंटरमीडिएट यानी कि +2 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका एडमिट कार्ड का जीरोक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी आपको ले जाना है। साथ ही इंटर का एग्ज़ाम मार्कशीट यानी कि जो नेट से आपने मार्कशीट डाउनलोड किया होगा ना, उसका जो है एक फ़ोटो कॉपी आपको ले लेना है। साथ ही पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कलर जो है आपको, यानी कि यहाँ पे कलर फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज़ 2 पीस ले जाना है। साथ ही बोला जा रहा है सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी क्लेम्ड इफ़ अप्लीकेबल, यदि अप्लीकेबल हो तो, यानी कि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के यदि आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको जाति भी लगाना पड़ेगा और साथ ही EBC वालों का भी यहाँ पे जो है जाति लगना है। तो अगर आपने जाति अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और वैसे भी शायद आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करवाने गए होंगे शुरुआती दौर में ही तो वहाँ पे आपने जाति दिया होगा, तो जो जाति आपने वहाँ पे दिया था वही जाति आपको ले जाना है। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट, अब दोस्तों यहाँ पे भी इफ़ अप्लीकेबल है, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों को लगेगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र उन लोगों को देना है जैसे कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से आ रहा है, जैसे कि ब्राह्मण राजपूत जो भी आते हैं, जैसे कि जनरल से आते हैं, तो उनको जो है ना पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवा लेनी है। साथ ही ध्यान रखना है जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो 1,20,000 से नीचे का होना चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। माइग्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों माइग्रेशन जो होता है इसका हिंदी नाम है प्रवर्जन प्रमाण पत्र। ये दोस्तों अगर मान लीजिए आपने CBSE बोर्ड से 12th पास किया है और अगर आप जो है LNMU में यानी कि बिहार बोर्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको जो है माइग्रेशन देना पड़ेगा, यानी कि जैसे ही बोर्ड चेंज होता है ना तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन लगना होता है। और यदि आप बिहार बोर्ड से अगर आप इंटर पास किए हैं और LNMU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है ये सारे आपको ले जाने ही पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को फिलहाल इकट्ठा कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही जिस समय ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उस समय जो है पासवर्ड आप बनाए होंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल देना है। और साथ ही अगर मान लीजिए पासवर्ड आपके पास नहीं है लेकिन अगर आपके पास CAF फॉर्म है तो उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर है तो वो एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए। और साथ ही यानी कि और करके यहाँ पे दिया गया है, या तो आप पासवर्ड डाल दीजिए या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए। जैसे कि कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए और गेट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आपको प्रिंट करके ले जाना है कॉलेज। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है अभी चालू नहीं किया गया है, आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना है। जैसे ही ये चालू हो जाता है वेबसाइट तो हम आपको जो है इसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।